नन्हे आयुष ने जैसे ही आंख खोली परेशान हो उठा। वो जल्दी से उठ गया। अरे बाप रे, अब तो मेरी खैर नहीं। सपने के चक्कर में उठने में बड़ी देर हो गई। सारा काम पड़ा है, जल्दी हाथ चलाना होगा। उसने मुंह धोया और झाड़ू उठा लिया। बड़ी तेजी से साफ सफाई करने लगा। कपड़े से भरी हुई बाल्टी पर उसका ध्यान बार बार जा रहा था। उसके कानों में उसकी सौतेली माँ करुणा की आवाज सुनाई पड़ी। अरे नालायक, कहाँ चला गया? जल्दी से मेरे लिए पानी ला, बहुत प्यास लगी है। अभी लाया माँ। इतनी देर लगा दी? मेरे प्रसाद को क्या देख रहा है? नजर लगाएगा क्या? रुक जा, पहले मैं खाऊंगी। आयुष ने पास में ही पानी रख दिया और माँ को देखने लगा। करुणा बड़ी ही तेजी के साथ प्रसाद के लड्डू खाए जा रही थी। करुणा सिर्फ नाम की करुणा थी, उसके अंदर पूरी तरह से नफरत और जहर भरा हुआ था। मासूम आयुष एक बदनसीब सौतेला बेटा बनकर उसके तमाम जुल्म सहने के लिए बाध्य था। मेरा मुंह क्या देख रहा है नालायक? जा काम कर, कपड़े तो धो लिए होंगे ना? अभी धो देता हूँ माँ। सत्यानाश हो तेरा। अरे मुझे मंदिर से आने में देर क्या हो गई? तूने तो राम राज्य बना लिया है यहाँ। अभी तेरी खबर लेती हूँ मैं, रुक। माँ पहले प्रसाद तो खाने दो, इसके बाद जो सजा देना हो वो दे देना। तुझे मैं बड़ा प्रसाद देती हूँ, इधर आ। आयुष ने करुणा के हाथ में बड़ा सा डंडा देखा तो डर के मारे कांपने लगा। वो समझ गया कि अब बहुत पिटाई होगी, इसीलिए वो घर से बाहर भागने लगा। अरे नालायक, लौट कर आजा, वरना हाथ पैर तोड़ दूंगी तेरा। परंतु आयुष रुका नहीं। उसे पिछली मार की याद आ रही थी और वो भागा चला जा रहा था। वो भागते भागते जंगल की ओर चला गया। ये रोज रोज की मार और दुत्कार सहते सहते तंग आ गया हूँ। जीना मुश्किल हो गया है। इस नरक की जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं जंगल जाकर अपनी जान दे दूं। बड़ी भूख लगी है, क्या खाऊं? माँ ने प्रसाद का एक दाना भी नहीं दिया और डंडा लेकर पीछे पड़ गई। काश मेरी असली माँ जिंदा होती तो मेरी जिंदगी कितनी खुशहाल होती ना। माँ मुझे कितना प्यार करती थी। मेरे शरीर पर खरोच भी आ जाए तो परेशान हो जाती थी, दवा लगाने लगती थी। और ये माँ तो जान के पीछे ही पड़ी रहती है। छोटे से बच्चे से कोई इतना काम करवाता है क्या? इन्हें दया भी नहीं आती, हरदम खाने को दौड़ती रहती हैं। आयुष को अब बहुत तेज भूख लग रही थी। उसी समय उसके सामने चिड़िया का बच्चा पेड़ से नीचे गिर जाता है। आयुष ने दौड़कर उसे उठा लिया। अरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हारी माँ भी सौतेली माँ है जो तुम्हें उसने पेड़ पर से नीचे ढकेल दिया? अरे समझ गया, तुम इस समय अकेले हो और उड़ने का अभ्यास कर रहे हो। तुम्हें हल्की चोट आई है पर ठीक हो जाएगी। वहाँ पेड़ पर कोई चिड़िया नहीं थी। आयुष ने बच्चे को बड़े प्यार से कुछ खिलाया और पानी भी पिलाया। चिड़िया का बच्चा धीरे धीरे उड़ने लगा और आयुष आगे चलने लगा। बहुत आगे जाने के बाद उसे एक बड़ी ही शानदार हवेली नजर आई। हवेली में सुंदर बड़ा दरवाजा था। आयुष आगे बढ़ा और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा और उसे छुआ तो चौंक गया। वो दरवाजा हवेली की दीवार बन गया। हैं? ये क्या? ये तो दीवार है। दरवाजा कहाँ गया? ओ, बगल में है। ओके। वो दरवाजे को देखकर पास में पहुंचा और फिर से वो दरवाजा दीवार बन गया। आयुष को चक्कर आने लगे। हे प्रभु, ये कैसी माया है? दरवाजा दीवार बन जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसी समय वही चिड़िया का बच्चा एक दीवार के पास ऊपर बैठ गया और चूं चूं करके आयुष को अपने पास बुलाने लगा और चोंच से नीचे उसके पास आने का इशारा करने लगा। आयुष धीरे धीरे चलकर उस चिड़िया के बच्चे की नीचे वाली दीवार के पास पहुंच गया और तभी चमत्कार हो गया। वो दीवार आयुष को पूरी तरह चौंकाते हुए दरवाजा बन गई। ये सब क्या हो रहा है? दरवाजा दीवार बन रहा है और ये दीवार से दरवाजा बन गया। सोच रहा हूँ अंदर जाऊं कि ना जाऊं। चिड़िया के बच्चे ने फिर इशारा किया और आयुष के कंधे पर बैठ गया और आयुष की हिम्मत और बढ़ गई। वो हरे दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर अद्भुत नजारा था। एक तरफ रास्ता था तो एक तरफ रास्ते में कांटे ही कांटे थे। वो रास्ते की तरफ बढ़ ही रहा था
कि चिड़िया के बच्चे ने उसे कांटे के रास्ते की तरफ जाने का इशारा किया। उधर से चलो वरना कांटे में गिर जाओगे, पैरों में चुभ जाएंगे और पछताओगे। अरे छोटे राजा, ये क्या कर रहे हो? उधर तो कांटे हैं और इधर साफ रास्ता है, कांटे में फंसोगे क्या? इधर कांटे हैं, वही साफ रास्ता है। नहीं मानते तो चलकर देखो। आयुष ने राजा की बात ना मानते हुए साफ दिखने वाले रास्ते की तरफ जैसे ही कदम बढ़ाया, उसके पैर में कांटा चुभ गया। है, ये क्या हो रहा है? रास्ते में कांटे आ गए, यहाँ भी माया है। छोटू राजा तो सच कह रहा है, ये सब गोलमाल है। अब समझे श्रीमान, बात लो मेरी मान। आयुष आगे बढ़ गया। एक बड़ा कमरा नजर आया। उसके अंदर तो धन दौलत, सोने चांदी, हीरे मोती का भंडार नजर आया। उसे देखकर आयुष भौचक्का रह गया। माँ हमेशा गरीबी का रोना रोती है, उसे मैं ये दे दूंगा तो मेरी आरती उतारेगी, सराखों पर बिठाएगी। उसकी डांट और मार से बच जाऊंगा, दोबारा फिर यहाँ आऊंगा। आयुष जैसे ही कुछ सोना चांदी इकट्ठा करता है, एक राक्षस वहां पर आ जाता है। आयुष पास में छिप जाता है और राक्षस इधर उधर देखने लगता है। यहाँ कोई आया है, मैंने कुछ आवाज सुनी है। इतने में चिड़िया का बच्चा राक्षस के ध्यान को अपनी तरफ खींचता है। राक्षस उसे देखकर गुस्से में आ जाता है। यहाँ मेरी आज्ञा के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तू अंदर कैसे आ गया? तुझे मैं अभी समाप्त कर दूंगा। हे दैत्यराज, मुझे मत मारिए। एक ज्योतिषी ने कहा है कि मुझे जो मारेगा उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अब आप चाहो तो मुझे मार सकते हो। नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। तू जब चाहे यहाँ आ सकता है, यहाँ से जा सकता है। इतने में राक्षस आगे बढ़कर आयुष को पकड़ लेता है और अपने हाथों में जकड़ लेता है। ए बच्चे, तुम मायावी दरवाजे से अंदर तो आ गए, लेकिन बाहर नहीं जा पाओगे, यही दफन हो जाओगे। दैत्यराज, मुझे एक ही झटके में मार डालो, मैं मरने के लिए ही तो जंगल में आया था। राक्षस सोच में पड़ जाता है और चिड़िया के बच्चे राजा का दिमाग फिर से चल जाता है। दैत्यराज, ये मेरा मित्र है, इसके लिए भी ज्योतिषी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जो इसे मारेगा वो लूला लंगड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, अंधा भी हो जाएगा। इसे छोड़ दो, भला इसी में है। अच्छा हुआ तुम दोनों ज्योतिषी से मिलकर आए हो, मैं बच गया। मैं भला क्यों मारूंगा? मैं इसे खाना दूंगा, धन दूंगा, दौलत दूंगा। आयुष के सामने खाना, धन दौलत, सोना चांदी सब कुछ आ गया। वो भूखा था, इसीलिए वो खाने लगा और छोटे राजा के मन ही मन गुण गाने लगा। उसने छोटे राजा को भी खाने पर बुला लिया, सोने चांदी धन दौलत की पोटली बना ली और छोटे राजा को कंधे पर बिठा लिया और मायावी दरवाजे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच गया। अरे नालायक, कौन सी दुनिया में गायब हो गया था? सारा काम पड़ा है, कौन करेगा ये? चाची, पोटली तो खोलो, सोने चांदी से भरी हुई है। इतनी धन दौलत आपने कभी देखी नहीं होगी। पोटली खोलकर सोना चांदी और धन दौलत देखकर करुणा अवाक रह गई। जादुई घर से लाया हूँ। ज्योतिषी ने इसके बारे में बहुत बड़ी बात कही है। क्या कही है बेटा? जो इसे मारेगा, सताएगा या काम के लिए परेशान करेगा वो पागल हो जाएगा और अपना बाल नोच नोच कर खाएगा। धन दौलत सोना चांदी कुछ नहीं पाएगा। अरे बच्चे, मैं तो इसे सराखों पर बिठाऊंगी, प्यार से खिलाऊंगी, पालने में झुलाऊंगी, तभी तो पागल होने से बच पाऊंगी। चाची, आप समझदार हो। आयुष मेरे दोस्त, अब मुझे चलना होगा। अब तो रोज मिलना होगा। छोटे राजा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। तुमने तो सब कुछ बदल दिया मेरे दोस्त। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।